देगा कि नहीं? पैसा देगा कि नहीं? ये क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं मिठाई लाल को? पता नहीं, होगा इनका कोई अपना मामला। चलो चलो। अरे रुकिए तो, अरे रुकिए ना इनको। अरे लेकिन पूछिए तो सही, बात क्या है? क्यों मार रहे हैं मिठाई लाल को? अरे बॉबी, हमें क्या जरूरत है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की? तो मत अड़ाइए टांग। आपसे अच्छे तो खन्ना साहब हैं। सबके फटे में टांग अड़ाते हैं। अरे टांग तो क्या अड़ाते हैं, खुद पूरे ही घुस जाते हैं। इसीलिए हर दूसरे आदमी से मार खाते हैं। अरे बहू बेटा, क्या हो गया? देखिए ना पापा जी, बाहर मिठाई लाल हलवाई को 2 लोग मार रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि जाकर रोकिए उनको, तो बोलते हैं मैं दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाता। अब बेटा बात तो ये भी सही कह रहा है। याद है पिछले साल होली पर जब शर्मा जी और गुप्ता जी का झगड़ा हुआ था, हम दोनों बाप बेटे सुलझाने के लिए गए और उल्टा हुआ क्या पता है? दोनों मुंह काला करवा के आए वहां से। इसीलिए दूसरों के पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। भलाई का जमाना नहीं है ये। तो जब आपको मार पड़ेगी ना, तब आपको भी कोई बचाने नहीं आएगा। भाई हमें कोई मारने क्यों आएगा? हम कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे तो। वही तो, बुखार कब चढ़ जाए और मार कब पड़ जाए ये किसी को पता नहीं चलता। बॉबी, बी पॉजिटिव। हमारा कोई जंतर मंतर हम पे नहीं चलेगा। बेटा बबलू, जरा धीरे हंसो ना। दादाजी आप डरपोक हो क्या? अरे नहीं बेटा, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं नहीं डरता, मैं तो बस ऐसे ही। दादाजी क्या भूत के भाव उल्टे होते हैं? पता नहीं बेटा, पता नहीं। दादाजी भूत कहाँ रहते हैं? मैं उनके घर थोड़े न गया हूँ। दादाजी पिंटू ने बताया था भूत पेड़ पे उल्टा लटकते हैं। हो सकता है बेटा, हो सकता है बेटा। अब तू जा। दादाजी भूत कैसे बनते हैं? देखो बेटा, जो लोग मर जाते हैं ना, अच्छा, उनमें से कुछ लोग भूत बन जाते हैं। तो आप भी मर के भूत बन जाओगे? हैं? तो आप भी पेड़ पे उल्टा लटकोगे? क्या? अरे बहू बेटा, बहू बेटा, जी पापा जी, क्या हुआ? देख लो बबलू को, ये मुझे पेड़ पर उल्टा लटकाने की बात कर रहा है। क्या? बबलू बेटा, दादाजी को पेड़ पे उल्टा मत लटकाना, पेड़ टूट जाएगा ना। तो क्या पापा जी, आप भी टीवी पे ऐसे फालतू हॉरर शोज देखते रहते हैं, बच्चों के दिमाग पे इसका बुरा असर पड़ता है। हाँ बेटा, वो तो मैं देख रहा हूँ। चलो बबलू सोने चलो, चलो आ जाओ जल्दी। गुड नाइट दादाजी। दादाजी अगर भूत आया तो कह देना बबलू सोने गया है। हा, हा, हा। दीजिए। अच्छा सुनिए, ऑफिस से आते वक्त वो शिवालय से मेरा ब्लाउज लेते आना, दर्जी के यहाँ से। ब्लाउज? हाँ यू मीन ब्लाउज लेने मैं जाऊँ? हाँ बॉबी, आई एम अ मैन, मैं मर्द हूँ भाई, ब्लाउज लेने क्यों जाऊँ? हाँ पता है, खन्ना साहब को देखिए, वो भी मर्द हैं, फिर भी अपनी बीवी के ब्लाउज, साड़ी, फॉल से लेके सारे काम करते हैं। ये खन्ना हमारे बीच क्यों आ जाता है? लाबे आ गए हम। पैसे निकाल जल्दी, हम चले। ये लोग फिर आ गए। बाबू जी पैसे नहीं मेरे पास। सुनिए, मैं चलता हूँ। फिर शुरू हो गया नाटक इन दोनों भाइयों का। छोटे मार साले को। अरे मेरे भैया को मत मारो। ये स्कूटर भी स्टार्ट क्यों नहीं होता है टाइम पर? अरे सुनिए ना। हाँ? देखिए ना, ये लोग फिर से मार रहे हैं मिठाई लाल और खटाई लाल को। अरे मुझे ऑफिस में देर हो रही है बॉबी। अरे अरे जाकर उनको रोकिए ना। आप तो बड़े मर्द हैं ना, तो रोकिए ना उनको। अच्छा हाँ अभी रोकता हूँ। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? नहीं कोई बात नहीं, लेकिन गुंडे भाई साहब आप क्यों मार रहे हैं इन्हें? हमको मजा आ रहा है।
तुमको कौन तकलीफ है का? हैं? मुझे क्या तकलीफ होगी भाई साहब, आपको मजा आ रहा है ना? हाँ, हाँ तो बस ठीक है, ऐसा कोई सीरियस झगड़ा तो है नहीं। दरअसल ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, उनको मजा आ रहा है तो मजे मजे में ऐसे ही मजा ले रहे हैं बस। मैं धक्का स्टार्ट ही कर लूंगा। अरे अरे तुम फिर से? यार एक बात बताओ, तुमको कहीं जाना होता है तो मेरा ही स्कूटर मिलता है। यार भगवान हो, फुर्र से उड़ के कहीं भी पहुंच सकते हो, प्रकट हो सकते हो एकदम से। भगवान दास, मैं शिवाय हूँ, मैं सुपरमैन नहीं हूँ यार। और ये तुम स्कूटर को धक्का देके कहाँ लेके जा रहे हो? फिर से खराब हो गया? अरे नहीं भाई, खराब नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है आज गुंडों ने मुझे चाकू दिखाया। वही गुंडे जो हलवाई को मार रहे थे? है? क्या बात कर रहे हो यार? लेकिन तुम तो उसे बचाने गए थे। अबे जान दो यार, बॉबी ने फंसा दिया। मैं पता है आजकल ऐसे लफड़ों में नहीं पड़ता हूँ। तो मेरी बता दूं, दूसरों के लफड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर भगवान दास, मेरा तो प्रोफेशन ही है ये, दूसरों के लफड़ों में पड़ना। अरे हाँ यार, अरे यार तुम क्यों नहीं बचाते उस हलवाई को? मैं? हाँ? मैं कैसे बचाऊंगा यार? कैसे मतलब? उसे तो तुम बचाओगे भगवान दास। मैं? और नहीं तो क्या, तुम जैसे इंसान हाँ। जब सब मिलकर उसकी सहायता करेंगे तो कोई उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। I know, you are right. पर पता है क्या शिवाय, मैं ना बाल बच्चेदार आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, डर लगता है, इसलिए कुछ भी हिम्मत नहीं होती है। और फिर भी ऐसे कामों के लिए तो पुलिस है ना, वो करेगी। अच्छा छोड़ो, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम यहीं उतरोगे या मेरे साथ ऑफिस चलोगे? अरे मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हारे साथ ऑफिस भगवान दास, तुम जाओ, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है। अच्छा, क्या क्या काम है तुम्हें? तुम जाओ, टीटू के कच्चे देखो और मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। ठीक है, मैं समझा नहीं। अब यार तुम उस हलवाई को नहीं बचाओगे तो किसी ना किसी की ड्यूटी तो लगानी पड़ेगी। कोई तो उसे बचाएगा या बचाएगी। सुनो, कुछ ज्यादा ही पिट गए क्या? हाँ। कुछ बना दें, खाएंगे? नहीं बस आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, कमाल है, बिल्कुल सही नहीं है ये, गुंडागर्दी की भी हद होती है। क्या हुआ बहू बेटा? देखिए ना पापा जी, आज फिर से उन दो गुंडों ने मिठाई लाल और खटाई लाल की बुरी तरह से पिटाई की, और मुझे तो लगता है इनको भी कोई धमकी वमकी दी है, तभी ये स्कूटर बिना स्टार्ट किए ऐसे ही भाग गए। हमें क्या लेना देना है उन गुंडों से? वही तो पापा जी, हमको कुछ लेना नहीं है उन गुंडों से, उनको लेना है हमसे। आज मिठाई लाल से लिया है, कल पुताई लाल से लेंगे और परसों हमारे यहाँ आ जाएंगे लेने के लिए। वो तो शुक्र करो भगवान का कि आप जैसा एक मर्द है हमारे घर में। कल को अगर वो गुंडे आए भी ना तो आप उन्हें मार मार के पछाड़ देंगे। भाभी जी, हाँ थोड़ा पानी देना पीने के लिए। हाँ हाँ, अभी लाई हाँ मिठाई लाल। अरे मिठाई लाल, अभी जो कुछ बहू ने कहा था वो तुमने सुना तो नहीं ना? नहीं। फिर ठीक है। ये लो मिठाई लाल। धन्यवाद भाभी जी। और आप घबराना नहीं, हाँ, दोबारा अगर वो गुंडे आए ना तो हमें यहाँ आवाज देना, पापा जी उनको देख लेंगे। लेकिन बेटा हम तो सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहे हैं ना। हाँ, पर वापस भी तो आएंगे ना। अरे बहू बेटा, तुम खाम दूसरे की मुसीबत अपने गले क्यों ले रही हो? अरे उनका झगड़ा है, वो लोग जाने। वही तो पापा जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप बाजार से सब्जी लेकर वापस आ रहे हो, अचानक रास्ते में दो गुंडे आपके सामने आ गए, फिर वो आपको मारे पीटे, आपको जमीन पर गिरा दे और फिर आपके पेट पर चढ़ जाए और आप जोर से चिल्लाओ बचाओ बचाओ बचाओ, और ऐसे में कोई भी आपकी मदद के लिए ना आए तो कैसा होगा, है ना? मान लीजिए कि उन गुंडों ने आपके सामने चाकू निकाला और वो चाकू आपके पेट में भोंक रहे हो, घचक 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 घचक। अरे बस करो बेटा, बस करो। अरे बॉबी बोलो और बोलो, जम के बोलो जरा। चाचा जी के मटके में मशीन गन की 50-60 गोलियां एकदम टक
और चाचा जी फिर मदद कर लिए चल रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। बस करो जीजा, बस करो। अरे 50-60 गोलियां खाने के बाद तो ये बचाओ बचाओ बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे। हाँ ये तो है। और अगर बच भी गए तो इनको बचाने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ ये भी है। और अगर मान लो पापा जी कि अगर आप बस बेटा बस करो, हम समझ गया कि बेटा तुम क्या कहना चाहती हो। अच्छा, फिर भी बेटा एक बात याद रखो, वो लोग गुंडे हैं, गुंडे। अरे अगर वो गुंडे हैं ना तो हमारे जीजा उनसे भी बड़े गुंडे हैं, है ना जीजा? ये तो है भाई, कानपुर में जो है हमारी रंगबाजी चलती है। वही तो। लेकिन ये बताओ बॉबी कि तुम कंपेयर किससे कर रही हो भाई, बताओ जरा। अरे क्या बताएं जीजा, मोहल्ले में 2 गुंडे रंगदारी वसूलते हैं। वो सामने वाले हलवाई को 2 बार पीट दिया उन्होंने। अब आप जरा उनको देख लेना ना जीजा, हम मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ भाई ये भी बात है। और जीजा कुछ खाने को बनाए? और आज सब्जी नहीं लाए? अरे क्या बताए साला, आज कोई मिला ही नहीं। हमारा मतलब है आज सब्जी मंडी बंद थी ना। कोई बात नहीं, अब फल मंडी से फल ही ले आते, घर में केला तक नहीं है। अब कोई बात नहीं, मैं गुड़ ले आती हूँ पानी के साथ। अरे छोड़ो बॉबी, अभी तो हम जरा मिठाई लाल को देखते हैं जाके। अच्छा जीजा, देखिएगा पापा जी, जीजा सब सेट कर देंगे। हाँ अरे ये पकड़ो अपना चमचा यार। गुरु दूध बहुत सफेद है तुम्हारा, क्या बात है? ये बताओ ये दूध गाय का है या भैंस का? भैंस का दरोगा जी। एक बात समझ में नहीं आई गुरु, कि भैंस इतनी काली होती है, ससुरा दूध इतना सफेद कैसे होता है उसका? काली भैंस गोरा दूसरा अब पता नहीं दरोगा जी। अरे तो पता करो यार। है? सुना है कोई गुंडा एलिमेंट तुमको परेशान कर रहा है? बहुत मारा दरोगा जी, खटाई भैया को मारा और मुझे तो 2 बार मारा। अब बताइए दरोगा जी, हमसे रंगदारी मांगता है, गरीब आदमी है, छोटा सा दुकान है, हम कहाँ से रंगदारी देंगे? हमारे रहते कोई और रंगदारी कैसे मांग रहा है? एक पैसा मत देना उसको, हम आए। पर दरोगा जी उन्होंने तो धमकी दिया है, कल फिर आएंगे दोबारा। अरे घबराओ मत, हम आए। थैंक यू दरोगा जी। ये बताओ ये दूध के पैसे कितने हुए? अब क्या दरोगा जी, अब रहने दीजिए, ये तो आप ही की दुकान है। क्यों खटाई भैया? हाँ भैया। कैसी बात कर रहे हो यार। अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, फिर 1 किलो लड्डू और बांध दो, चलो। 1 किलो मोतीचूर के लड्डू बांध देना। अरे वाह, ये समझो कि ये जो है सगुन के लड्डू हैं। आज से हमारा तुम्हारा व्यवहार शुरू। अगर गुरु कोई परेशान करे ना तो हमारे पास मत आना। अरे पता, हम खुद आ जाएंगे। बस ठीक है, कल फिर आएंगे और 1 किलो खोआ मंगवा लेना, बढ़िया वाला खोया। देखना खटाई भैया, दरोगा जी हमें अब उन गुंडों से बचाएंगे। और हमें दरोगा जी से कौन बचाएगा भैया? खन्ना साहब को देखिए, खन्ना साहब को अकेले 10-10 आदमी को मारते हैं। खन्ना साहब तो हीरो है, हीरो, बिल्कुल मेरे रमेश रंगबाज की तरह। बॉबी जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। अरे यार क्या मुसीबत है, ए भगवान, क्या करूं? भगवान दास, क्या हुआ? शिवाय यार तुम यहाँ? अरे ये मेरा बेडरूम है भाई। यार तो तुम्ही ने तो बुलाया। मैंने कब? अच्छा वो अभी जो, वो तो ऐसे ही इरिटेशन में मुंह से निकल गया था। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, रुक 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 भाई, नींद में भी खन्ना खन्ना करती रहती है। खन्ना साहब अकेले 10-10 आदमी को मारते हैं। खन्ना 10-10 गुंडों को मार देता है। देखो पता है क्यों बोलती है? क्योंकि तुम 2 गुंडों को नहीं रोक पाए। शिवाय, आई एम नॉट ए गून, मैं गुंडा नहीं हूँ, और ना ही मैं सलमान खान हूँ जो 10-10 को उठाकर पटक दूं। भगवान दास वो ये नहीं चाहती कि तुम सलमान खान की तरह 10-10 गुंडों को नीचे उठा के फेंको। तो पता है वो क्या चाहती है? वो चाहती है
कि तुम सत्य के लिए खड़े हो, बुरे काम के खिलाफ आवाज उठाओ और कुछ नहीं। और ये करने के बाद भी यदि तुम गिर भी गए या तुम्हें किसी ने गिरा भी दिया तो तुम उसकी नजरों में नहीं गिरोगे, बल्कि उसकी नजरों में उठ जाओगे। अगर मैं बॉबी की नजरों में उठने की कोशिश करूंगा ना तो वो लोग मुझे दुनिया से उठा देंगे। और मैं ना घर गृहस्थी वाला इंसान हूँ, जिम्मेदारियां हैं मेरी। मैं इन पचड़ों में पड़ूंगा तो जैसा भी हूँ आई एम ओके। ये तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है। लेकिन ये समय की आवाज है। समय बहुत खराब चल रहा है शिवा, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम भी ना रात को अकेले मत घूमा करो। क्यों? अरे ऐसे ऐसे उठा लेते हैं आजकल, पता है? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, बहुत गुंडई चल रही है। तुम भी सो जाओ जा करके, और मैं भी सोना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है यार, चलो रात बहुत हो गई, तुम भी सो जाओ। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडबा। सो जाओ भगवान दास, क्योंकि मुझे तो अभी जागना है, ताकि तुम सब चैन से सो सको। कहाँ पे मिठाई लाल? क्या डिसाइड किया? आज भी पिटेगा या रंगदारी देगा? गरीब को ऐसे सताना अच्छा नहीं है। कल दरोगा जी आए थे, उनको पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, हमको धमकी दे रहा है? दरोगा जी की धमकी दे रहा है हमको? नहीं नहीं भैया, क्या कर रहा है? अरे बचाओ भाई, बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा इसको? बताओ। अरे बाप रे बाप, बचाओ भाई, तुम बचाओ। अरे हमको धमकी? भाग रहा है। मुझे बचाओ। बॉबी रुक जाओ, ये मटका क्यों फोड़ दिया? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? देखो भाभी, मिठाई हमको दे दो, हम चले जाएंगे। मिठाई? अब मटका फोड़ने की खुशी में मिठाई मांग रहे हो? अरे बहू, जो घर में बची कुची मिठाई है दे दो। काहे दे दे मिठाई पापा जी? शादी में आए हैं क्या? ज्यादा होशियारी नहीं, मिठाई लाल को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? हाँ, चुपचाप पहले हमारे मटके के पैसे निकालो। पूरे 150 रुपए का मटका था हमारा। मटकी के पैसे मांगती है हमसे? बॉबी, जानती हम कौन है? अरे जाओ जाओ, तुम हमको नहीं जानते अभी। हमको डंडा दिखाती है। अच्छा, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। बेटा इसको मिठाई दे दो, नहीं तो चक्कू घोंप देंगे चक्कू। पापा जी आप अपनी गीता पढ़िए, इनको तो हम पढ़ लेंगे। हम औरतों के मुंह नहीं लगते। तुम जैसों को हम मुंह लगाते भी नहीं है। खामखा कत्ल हो जाएगा तुम्हारा। अरे मर गए मारने वाले का मुंह काला। तुम हमको चाकू मार सकते हो, काहे कि हम औरत हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि दो हट्टे गट्टे गुंडों ने आकर एक औरत पे चाकू चलाया। लेकिन अगर हमारा एक भी हाथ पड़ गया ना, तो लोग सारी जिंदगी यही कहेंगे कि दोनों हट्टे गट्टे होकर भी एक औरत के हाथों पिट कर आए। सोच लो। छोटे क्या बोलता है? बात तो ये ठीक कह रही है बड्डे। देखा, ये समझदार लगता है। चलो चुपचाप मटके के पैसे निकालो और फुटो यहाँ से। छोटे दे दे पैसे यार। अरे तुम दो, हम कहाँ से देंगे? हम यहाँ पैसे वसूलने आए थे यार, और ये हमसे ही वसूल रही है। दे दो, उनसे तो हम बाद में वसूल लेंगे। चलो दो जल्दी। चलो पापा जी ले लीजिए पैसे।
बार। चलो निकलो यहाँ से, चलो। और याद रखना, दोबारा अगर मोहल्ले में किसी को तंग किया ना, तो कोई उनके लिए खड़ा हो ना हो, लेकिन ये बॉबी चौबे हमेशा खड़ी रहेगी। चलो फूटो यहाँ से। आज तो हम जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन याद रखना बहुत महंगा पड़ेगा। काहे कि आज के बाद हमारी नजर तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर होगी। ए, अपने बच्चों और पति को संभाल के रखना। बच गई। चल छोटे। फूटो। हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक मटके के लिए तुमने इन गुंडों से पंगा लिया। मटके के लिए नहीं पापा जी, उस मटके जैसे इंसान के लिए। लेकिन बेटा, अगर इन लोगों ने हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया तो? देखना पापा जी, आज अगर हम किसी के लिए खड़े हैं ना, तो कल कोई ना कोई हमारे लिए भी जरूर खड़ा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। बॉबी, तुम्हें क्या जरूरत थी उन गुंडों से पंगा लेने की? उन्होंने हमारा मटका फोड़ दिया। हाँ बेटा, और इसने उन गुंडों से अपनी मटकी के 150 रुपए भी वसूल लिए। वही तो, हमारे घर में आके कोई हमारा नुकसान करके जाए तो हम क्या चुप बैठेंगे? बॉबी, वो गुंडे हैं। कल को हमारे परिवार में किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो क्या करेंगे बताओ? वो तो यही कह के गए हैं। क्या? बेटा, कह के गए हैं कि अपने पति को और बच्चों को संभाल के रखना, छोड़ेंगे नहीं। क्या? बॉबी, बच्चे कहाँ हैं बताओ? घबराइए मत, पापा जी ने स्कूल छोड़ के आए हैं सुबह। अब मुझे कौन छोड़ने जाएगा? क्या? नहीं, वो दरअसल मुझे लग रहा है कि आज ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और आंख में भी पानी आ रहा है। पता है, वो कल बहुत जोर से मारा उसने, तो ऐसा लग रहा है कि मैं छुट्टी ले लूं। वही तो, मुझे पता ही था। चलो मैं छोड़कर आती हूँ आपको ऑफिस, चलो। अरे रहने दो, डरता नहीं हूं मैं बॉबी। वो तो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि थोड़ा पेट में ना सुबह से गड़बड़ है। पर बेटा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी आंख में दर्द है। वही तो, खन्ना साहब को देखिए। हाँ। उनको कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि वो मर्द है और मर्द को कभी दर्द नहीं होता। बॉबी, इट्स नॉट राइट। हाँ बॉबी, तुम बार बार खन्ना का नाम लेकर किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो क्या? तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। कहाँ? ऑफिस। तो जाओ ना। रुको, ये टिफिन लेते जाओ, मटर पनीर बनाया है। थैंक यू। अरे भगू बेटा, ध्यान से जाना। आजकल शहर में एक पागल हाथी स्कूटर वालों को उठा उठा के फेंक रहा है। लेकिन वो स्कूटर वालों को ही क्यों फेंक रहा है? बेटा, वो हाथी सर्कस में स्कूटर चलाता था। सर्कस तो हो गया बंद, तो हाथी अपना स्कूटर ढूंढ रहा है। लेकिन ये स्कूटर तो मेरा है ना पापा जी, हाथी का थोड़ी है। अब बेटा, हाथी को थोड़े न पता है। जी, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक, जाओ, खुश रहो। हे बजरंगबली, उन गुंडों से इनकी रक्षा करना। 11 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगी। भाई साहब, आप मेरे रास्ते में आ गए। क्योंकि तू हमारे रास्ते में आया। अरे मैं कब? अबे तेरी बीवी। माय वाइफ? हाँ। बट व्हेन? अबे, उस हलवाई मिठाई लाल को बचाने के लिए तुम्हारी बीवी हमको लाठी दिखाती है, लाठी। ए बड़े, कहा बोली थी वो? जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा है। अब तेरी जिंदगी तो हम झंड करेंगे। अरे भाई साहब, ये टिफिन मेरा है। हाँ, मैं लंच इसी से करता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मटर पनीर बना है, प्लीज। ला लो बड़े। भाई साहब, मेरा है ये। भाई साहब, थोड़ा सा बचा दीजिए। I mean, 2-3 पीस पनीर के या 7-8 मटर टाइप। अबे चुप। तेरी बीवी ने हमसे पूरे 150 रुपए वसूले। 150।
अबे हम लोगों से वसूलते हैं, वो हमसे वसूलेगी। अब हम तुझसे वसूलेंगे बेटा। I think there is a misunderstanding. I mean, गलतफहमी हो रही है कुछ। I mean, she is not my wife. Thank you. हमसे होशियारी, हाँ? आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज लेट मी गो, जाने दीजिए। अरे कोई तो बचाओ यार। अरे हेल्प मी भाई साहब। अरे हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज। हेल्प चाहिए तो बुलाओ झांसी की रानी को, हमसे पैसे वसूलेगी, हैं? ओके, आई एम डूइंग वन थिंग। एक काम करते हैं कि मैं आपको आपके 150 रुपए वापस कर देता हूँ अभी। अरे 150 नहीं 200। अब तू हर रोज 200 आते टाइम और 200 जाते टाइम देगा। 200 आते हुए 200 जाते हुए, मतलब 400 पर डे। इट्स टू मच भाई साहब, इट्स नॉट फेयर। अबे निकालता है यार। नहीं, मैं देता हूँ ना 200। ये लीजिए 200 रुपए। शाबाश शाबाश। अब तू जा, अब आते वक्त हम तुम्हें यहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ 200 छुट्टे लेके आना है। ये पकड़ डब्बा, चल जा, निकल ले। चल छोटे। क्या है? ओए होए होए होए, लगता है कबूतर की पॉटी है। गधे, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये कबूतर ने पॉटी मेरी कार पे की कैसे? अरे साहब, अब हमको क्या पता कबूतर का मल है, हम मलमल के साफ कर देंगे। अभी तक साफ क्यों नहीं किया? अरे कामचोर हो तुम लोग, और कबूतर को रोका क्यों नहीं तुमने? अरे साहब, अब हम कबूतर को पॉटी करने से कैसे रोक सकते हैं? आप भी कमाल करते हैं। बदतमीज! इस वक्त सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? क्यों? तुम तो बाल बच्चे वाले आदमी, किसी और के पछड़े में पड़ना बुरी बात है भगवान दास, नहीं पड़ना चाहिए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो रहा है, या फिर आज उन गुंडों ने तुम्हें बहुत रुलाया, इसीलिए तुम्हें इस पियोन की विवशता का एहसास हो रहा है? मैं भी विवश था शिवाय, इस रामलाल की तरह, और कोई मेरी मदद करने नहीं आया, तुम भी नहीं। भगवान दास, मैं केवल उनकी मदद करता हूं जो स्वयं खुद की मदद करते हैं। तो क्या करता मैं चाकू निकाल लूं उनकी तरह? भगवान दास, तुम कम से कम उसका विरोध तो कर सकते थे। बहादुर केवल वो नहीं होते जो हाथ उठाते हैं, बहादुर वो भी जो कमजोर पे उठे हुए हाथों को रोकते हैं। क्या करूं मैं, बताओ? मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूं शिवाय, मैं तुम्हारी तरह महादेव नहीं हूं शिवाय। महादेव कोई और नहीं भगवान दास, तुम स्वयं। मैंने तुमसे कहा था, तुझ में मैं, मुझ में तू। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो, सच्चाई हो, आत्मविश्वास हो, तो हर मनुष्य में महादेव है भगवान दास। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे कालिया जी, आज आप गुजर गए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के बाद मैं आपकी फोटो पर पत्थर नहीं मार पाऊंगा और ना ही आपको गालियां दे पाऊंगा, क्योंकि मरे हुए लोगों की इज्जत करना, सम्मान करना हमारे देश के संस्कारों में है, फिर चाहे वो कितना भी कमीना क्यों ना। क्या क्या
क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? सब ठीक तो है ना? ये कालिया सर की फोटो पे हार क्यों? किसी भी इंसान की फोटो पर हार तभी चढ़ाया जाता है जब वो जिंदगी की जंग हार चुका। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि कालिया जी हमारे बीच नहीं रहे। क्या बोल रहे हो? आज उनका पहला है। ये चौथा तो सुना था, मगर ये पहला? चौथा चौथे दिन होता है अस्थाना साहब, इनका पहला है। दोस्तों, कालिया साहब के लिए आइए प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरे साथ दोहराएं, हे कालिया। हे कालिया, आप बहुत अच्छे इंसान थे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा हमें कहना पड़ रहा है। ऐसा हमें कहना पड़ रहा है। सच पूछा जाए तो आप पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे। ऐसा हमें कहना पड़ रहा है। आपके गुजर जाने से हम टीटू कंपनी के वासी दुख के समंदर में डूबे हुए हैं। ऐसा हमें कहना पड़ रहा है। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कुछ देर का मौन व्रत रखेंगे। मेरे ख्याल से 1.5 सेकंड काफी रहेगा। आंखें बंद कीजिए, खोल लीजिए। महेश जी, सबको प्रसाद बांट दीजिए। ये प्रसाद किस बात का बट रहा है? हमारे बॉस कालिया जी नहीं रहे। कालिया जी नहीं रहे? हाँ। अच्छा, ये उनका भूत खड़ा है तुम्हारे सामने? कि आप जिंदा हैं? सर, लेकिन हमें खबर मिली थी कि आप मर गए हैं। ये किसने की ये बदतमीजी? ये भगवान दास ने कहा, भगवान दास ने। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या है? ये क्या बदतमीजी की? आपने रामलाल को थप्पड़ मारा बिना कसूर के, और ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर का इंसान मर चुका। क्योंकि रामलाल गरीब है, छोटा है, तो आप उसे मार सकते हैं, क्योंकि वो पलटवार नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए, कोशिश करके देखिए, कभी ना टीटू जी को या टोनी जी को एक थप्पड़ मार के देखिए, तब आपको थप्पड़ का सही एहसास होगा। अभी तक आप मेरी नजरों से गिरे थे, आज आप मर गए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। बीड़ी। हरे राम 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 हरे हरे। अरे बहू बेटा, खाना बन गया क्या? बस पापा जी, तैयार हो रहा है। अरे भग्गू आज क्या देर से आएगा? पता नहीं पापा जी, फोन आया था उनका, बोला था 15 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, केबल भी खराब है, टीवी भी खराब है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी, आप फ्री हो क्या? बिल्कुल फ्री है, बोलो क्या करना है? होमवर्क कराओ। आओ बैठो बैठो बैठो, बताओ क्या करना है? हाँ, क्या काम है बोलो? अपने ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के नाम लिखने हैं। बस इतनी सी बात है, मैं अभी करवा देता हूँ। देखो बेटा, ऐसा है कि मैं लिख देता हूँ और तुम उसको याद कर लेना। देखो बेटा, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का, यानी कि मेरे पापा का नाम था चरणदास चौबे। क्या नाम था बेटा? चरणदास चौबे। और तुम्हारी परदादी का नाम था शकुंतला रानी चौबे। और दादी का क्या नाम था? बेटा, उसको हम बिम्मो मिम्मो कह के बुलाते थे, लेकिन उनका नाम था विमला रानी चौबे। विमला रानी चौबे। और आपका नाम क्या था? बेटा, मेरा नाम था नहीं, मेरा नाम है। और सबका नाम था क्यों है? बेटा, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके नाम के आगे था लगता है। तो आप दुनिया से कब जाओगे? अरे मैं दुनिया से क्यों जाऊंगा भाई, मैं तुमको नाम लिखवा रहा हूँ, तुम सिर्फ नाम याद करो। मेरा नाम है आत्मा राम चौबे। आत्मा का मतलब क्या होता है दादाजी? कंट्रोल। बेटा, आत्मा वो होती है जो
शरीर के अंदर है। आप तो बाहर हो। बेटा जो आदमी मर जाता है वो आत्मा हो जाता है। तो आप मर चुके हो। अरे मैं कहाँ मरा हूँ बेटा? तो आप आत्मा कैसे बन गए? अरे बेटा मैं आत्मा नहीं बना हूँ, मैं आत्मा हूँ। पर आत्मा तो मरने के बाद होती है। लेकिन बेटा आत्मा मरने से पहले भी होती है। देखो आत्माएं कई तरह की होती है। अच्छी आत्मा इंसान होती है, बुरी आत्मा भूत होती है। तो आप कौन सी आत्मा हो दादाजी? मैं बेटे इंसान हूँ, मैं अच्छी आत्मा हूँ। और मैं कौन सी आत्मा हूँ? तुम परमात्मा हो। परमात्मा का मतलब क्या होता है दादाजी? सबका बाप। तो मैं आपका बाप हूँ। अरे बहू, हाँ पापा जी। मुझे बचाओ। क्या हुआ पापा जी? ये बबलू जो है मेरा बाप बन रहा है। क्या? बबलू बेटा दादाजी के बाप नहीं बनते, अभी छोटे हो ना। पर मैं तो होमवर्क कर रहा था। अच्छा अच्छा करो। बबलू दादाजी को परेशान नहीं करते ना? चल आजा, मैं करवाती। ये भगवान, कैसे कैसे होते हैं आज के बच्चे। अरे बेटा बड़ी तेज भूख लग रही है। ये भग्गू जाने कहाँ रह गया? पता नहीं पापा जी, उन्होंने फोन पे बोला था कि 15 मिनट में आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। भगवान दास आ गए, बड़ी देर कर दी यार। चलो 200 रुपए निकालो, रिटर्न टैक्स। देखिए भाई साहब, आप मुझे जाने दीजिए, हट जाइए मेरे रास्ते से प्लीज। अरे भैया देखो, इसे तो गुस्सा आ रहा है। अरे मैं तो डर गया। हाँ डर गए हम। तेरा दिखा तो गुस्सा है। भाई साहब छोड़िए। निकाल हेलमेट। देखिए भाई साहब, मैं हिंसा नहीं चाहता हूँ, चुपचाप मुझे जाने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, एक पैसा भी नहीं दूंगा। नहीं देगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। स्कूटर छीले साले का। मैं स्कूटर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। भाई साहब मैं कह रहा हूँ। तू क्या? अरे दादाजी क्या हुआ इनको? भग्गू उठिए ना। अरे कोई पानी लाओ, कोई मदद करो प्लीज। अब आइए ऊंटनी पहाड़ के नीचे, और साथ में बहादुर बुड्ढे को भी लेकर आइए। कौन बचाएगा तुमको? है कोई माइकल लाल इसको बचाने वाला? अबे कौन बचाएगा इसको? कहां से आया तू? एसपी हैं लखनऊ के हम। आज के बाद तुम इस इलाके में तो क्या इस शहर में भी नहीं दिखाई पड़ोगे। तिवारी जी। यस सर। थाने फोन कीजिए और इन लोगों को उठवा कर फौरन मेरे दफ्तर लाइए। जी सर। चल जागिए ना, क्या हो गया आपको? घबराइए नहीं, बेहोश हुए, ठीक हो जाएंगे। आप लोग देख क्या रहे हैं? पानी डालिए, मदद कीजिए इनकी। मदद में कोई टैक्स नहीं लगता। बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं तो भगवान दास से ही मिलने आया था, हमारे कॉलेज का दोस्त है। क्या? जी हाँ, शहर में शादी अटेंड करने आया था,
थोड़ा समय था तो सोचा भगवान दास से भी मिल लूं। मैं अब चलता हूं। अरे बेटा, बेटा भग्गू से तो मिलते जाओ। मिल तो लिए और बिल्कुल सही समय पर मिले। लेकिन ये आपसे नहीं मिले। ये मिलेंगे। चलता हूं। बेटा, भग्गू अगर पूछेगा कि हमसे मिलने के लिए कौन आया था, हमसे क्या बताएं बेटा? कह दीजिएगा भूतनाथ वाजपेयी आए थे मिलने। भूतनाथ वाजपेयी लखनऊ में एसपी, लेकिन इस नाम का कोई भी मेरा दोस्त है नहीं। अच्छा, आपका दोस्त नहीं है तो खामखा आपको बचाने आया उन गुंडों से? बॉबी, मैं सच कह रहा हूँ। भूतनाथ नाम का कोई व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं है। मैं नहीं जानता। सर पे चोट लगने की वजह से दिमाग कमजोर हो गया है आपका। पापा जी, आप डॉक्टर को बुलाइए फोन करके। तब तक मैं सिकाई के लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। भूतनाथ वाजपेयी, शंकर, महादेव, भोले, भूतनाथ, जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। शिवाय कौन हो सकता है? भगवान दास। शिवाय, कैसे हो भगवान दास? वो तुम ही थे ना? कौन? वो जिसने अभी मेरी मदद की थी। भगवान दास, वो मैं नहीं था। वो तो कोई भूतनाथ वाजपेयी था। भूतनाथ वाजपेयी नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। हो सकता है तुम्हें याद नहीं आ रहा हो। मुझे सब अच्छे से याद है शिवाय। मैं जानता हूं वो तुम ही थे। बोलो ना, बोलो शिवाय। मैं तो सब में हूं भगवान दास। तुम में हूं, बॉबी में हूं, तुम्हारे पिताजी में हूं। यदि मन में दृढ़ संकल्प है, सच्चाई है, आत्मविश्वास है, त्याग है, तो हर मनुष्य में महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अंदाज, हर हर महादेव, हर महादेव।